हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्शन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी यू आर माय सनशाइन का नेक्स्ट पार्ट शुरू करती हूँ। फ्रेंड्स, फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना, अपनी प्यारी प्यारी कमेंट भी करना। तो चलिए स्टोरी की स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ विंग वांगजी और मेंगी को देखकर साथ में पूरी तरीके से जेलस हो जाता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है। वहीं वांगजी विंग को थोड़ा डांट भी देता है, जिस वजह से विंग को और गुस्सा आ जाता है। वहीं वांगजी जब विंग को खाने के लिए बुलाने जाता है तो विंग मना कर देता है कि उसे भूख नहीं है। ये सुनकर वांगजी को गुस्सा आ जाता है। वो बिल्कुल नहीं चाहता कि विंग भूखा रहे या कुछ भी प्रॉब्लम हो, लेकिन विंग तो वांगजी को नहीं समझ रहा। वहीं वांगजी विंग को खींचकर अपने साथ नीचे ले जाता है और दादी को उनके रूम में भेज देता है और वहीं वो उसे अपनी लैब में बिठा लेता है। विंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और कहता है, छोड़ो मुझे, तुम क्या कर रहे हो। वांगजी कहता है, अगर तुम प्यार से नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें मुझे पता है तुम्हें मुझे कैसे खिलाना है। वो प्लेट में रखे हुए खाने में से एक स्पून लेता है और विंग के मुंह की तरफ करता है। विंग अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। वांगजी कहता है, विंग खाना खाओ। विंग कहता है, मुझे नहीं खाना, और तुम्हें इतनी परवाह क्यों है मेरी। जाओ अपनी गर्लफ्रेंड को खिलाओ, मुझे क्यों खिला रहे हो। वांगजी कहता है, विंग मैंने कहा खाना खाओ, बाद में मुझे ब्लेम मत करना। विंग कहता है, मैंने कहा ना मैं नहीं खाऊंगा। वांगजी कहता है, श्योर तुम नहीं खाना चाहते। विंग कहता है, मैं श्योर हूँ, मैं तुम्हारे हाथ से कुछ भी नहीं खाना चाहता, और हाँ मैं खाना ही नहीं खाना चाहता। वांगजी कहता है, विंग बाद में रिग्रेट मत करना। विंग कहेगा, कहता है, मैं क्यों रिग्रेट करूंगा, मैंने कहा ना मैं नहीं खाऊंगा, क्या तुम्हें एक बार में चीज़ें समझ नहीं आती। वांगजी कहते हैं, ठीक है, अब जैसी तुम्हारी मर्जी। ऐसा कहकर वो स्पून को अपने मुंह में डाल लेता है और वो उस खाने को अच्छे से मैश करने लगता है। विंग जो वांगजी की तरफ देख रहा था, तभी वांगजी विंग का फेस पकड़ता है और अपनी लिप्स विंग के लिप्स पर रख देता है। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वहीं वांगजी के मुंह का खाना पूरा विंग के मुंह में चला जाता है। विंग शॉक हो जाता है और वांगजी की तरफ देखने लगता है। वहीं वांगजी विंग को तब तक किस करता है जब तक वो पूरा खाना विंग के मुंह में नहीं चला जाता। विंग को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन पता नहीं क्यों उसके टमी में बटरफ्लाई उड़ने लगती हैं। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे मिनी हार्ट अटैक आ जाएगा। उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। वो अपनी आइस बंद कर लेता है और वांगजी की उस किस में, हम तो यही कहेंगे, क्योंकि भले ही वांगी इस तरीके से विंग को खाना खिला रहा था, लेकिन वो ऑलमोस्ट एक तरह की किस थी। तभी वांगजी जो विंग की तरफ देखता है और उसके फेस पर एक विन वाली स्माइल थी। ऐसा लग रहा था पता नहीं वांगजी ने क्या जीत लिया हो। तभी वांगजी विंग से अपना फेस दूर करता है और कहता है, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें पूरा खाना इसी तरीके से खिलाऊं। विंग जो अपनी सेंस में आता है और गुस्से में वांगजी के शोल्डर पर मारता है। विंग कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरीके से खाना खिलाने की, मुझे तुम्हारे मुंह का गंदा खाना खाना पड़ा। वांगजी कहता है कि क्या, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे तुम एंजॉय कर रहे थे। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम मुझे ऐसे कैसे खिला सकते हो। वांगजी कहता है, वैसे अगर तुम प्यार से खा लेते तो मुझे तुम्हें इस तरीके से नहीं खिलाना पड़ता। विंग कहता है, तुम बहुत बुरी हो। वांगजी कहता है, मुझे पता है, लेकिन अब बताओ क्या तुम खुद से खाना खाना चाहते हो या मैं तुम्हें पूरा खाना इसी तरह खिलाऊं। विंग वांगजी के हाथ से स्पून ले लेता है और उस खाने को खाने लगता है, लेकिन अभी भी वो वांगजी की लैब में बैठा हुआ था क्योंकि वो उठता ही नहीं है। वहीं वांगजी के फेस पर एक स्माइल थी। ऐसा लग रहा था कि वो विंग को खाते हुए देखकर कितना खुश है। वो अपने मन में कहता है, तुम सच में बहुत ज़्यादा नॉटी हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें कंट्रोल कैसे करना है, समझे तुम, और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें पूरी तरीके से सुधार कर रहूँगा। ऐसा कहता है और एक गहरी सी सांस लेता है। वहीं हम देखते हैं विंग अपना पूरा खाना खत्म कर लेता है और वांगजी की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है कि आप तुम खुश हो। वांगजी कहता है, बिल्कुल मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा कहता है। विंग कहता है, ठीक है, तो अब मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। वांगजी कहता है, शौक से जाओ, कि तुम्हें किसने रोका है। विंग गुस्से में देखता है और तभी वांगजी उसकी तरफ देखता है और कहता है, ठीक है, अब तुम मेरी लैब से उठ सकते हो। तभी विंग को याद आता है कि वो इतना टाइम से वांगजी की लैब में ही बैठा हुआ है। उसे थोड़ा शाय फील होता है। वो जल्दी से उठता है। उसका फेस पूरी तरीके से रेड हो चुका था। वो कहता है, हाँ, पर मुझे भी शौक नहीं है तुम्हारी लैब में बैठने का, तुमने ही मुझे बिठाया था, समझे तुम। वांगजी एक स्माइल करता है और विंग चुपचाप अपने रूम की तरफ भाग जाता है, क्योंकि उसे सच में उसका पूरा फेस रेड हो गया था, जहाँ तक कि वांगजी ने ये देख भी लिया था। वहीं हम देखते हैं वांगजी भी अपना खाना खत्म करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो नहीं जानता वो कितना खुश था जब विंग
तो उसने इस तरीके से खाना खिलाया। वो अपने लिप्स को टच करता है और कहता है, पर उसके लिप्स बहुत सॉफ्ट हैं, पता नहीं, ये लड़का बिल्कुल एक छोटे बेबी के जैसा है, ऐसा कहता है। उसकी खुशबू सच में बहुत अच्छी है, ऐसा सोचता है। वो वांगजी भींग के बारे में पता नहीं क्या क्या सोचने लगता है। तभी वो अपना सर पकड़ता है और कहता है, वांगजी तुम पागल हो गए हो, तुम क्या सोच रहे हो भींग के बारे में? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने ऐसा कभी किसी के बारे में नहीं सोचा, और फिर तुम भींग के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? सच में ये लड़का मुझे पागल ही कर देगा, ऐसा कहता है और अपना खाना खाने लगता है। वहीं वह दादी थोड़ी देर बाद बाहर आती हैं और कहती हैं, वांगजी क्या भींग ने खाना खाया? वांगजी कहता है, हाँ दादी, उसने खाना खा लिया। दादी कहती है, पर कैसे? वांगजी कहता है, आप चिंता मत कीजिए, उसने अपनी मर्जी से और अपने हाथों से खाना खाया है। हालांकि ये बात करते हुए वीन के चिक थोड़े रेड हो जाते हैं और दादी एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, ठीक है। उसके बाद दादी और वांगजी दोनों मिलकर अच्छे से अपना डिनर ख़त्म करते हैं। वहीं दादी कहती हैं, वांगजी तुम्हें पता है ना, घर का सारा सामान ख़त्म हो गया है, तो क्या तुम कल बाजार जाकर सारा सामान लेकर आओगे? वांगजी कहता है, ठीक है दादी, मैं सुबह चला जाऊँगा। दादी कहती हैं, वांगजी मुझे लगता है तुम्हें वीन को साथ लेकर जाना चाहिए। वांगजी कहता है, क्यों? दादी कहती हैं, तुम जानते हो वो जहाँ आया है तब से बाहर नहीं गया, बस यहाँ से वो खेतों पर जाता है और वापस यहाँ आ जाता है, वो बोर भी हो रहा है, तुम उसे अपने साथ लेकर जाओ। वांगजी कहता है, क्या वो जाएगा मेरे साथ? वो 10 बजे तक सोता है। दादी कहती हैं, तुम थोड़ा लेट चले जाना। वांगजी कहता है, ठीक है दादी, मैं उसे अपने साथ ले जाऊँगा, ऐसा कहता है। दादी कहती है, ठीक है। उसके बाद वांगजी दादी की हेल्प करता है किचन क्लीन करने में और बर्तन क्लीन कराने में, और उसके बाद वो दादी को गुड नाइट कहकर अपने रूम में चला जाता है। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग बेड पर लेटा हुआ था और अभी भी अपने लिप्स टच कर रहा था। वो अपने मन में कहता है, उस इडियट ने मेरा पहला किस चुरा लिया उस दिन उस कीचड़ में, और आज इस तरीके से। वो बहुत बुरा है। मैंने सोचा था जिस इंसान से मैं प्यार करूँगा उसे अपनी फर्स्ट किस दूंगा, लेकिन इसने तो मेरी पहली और दूसरी दोनों किसेस चुरा ली। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, ऐसा कहता है। तभी वो अपने मन में कहता है, लेकिन सच बताऊं तो मुझे अच्छा लगा था, क्या उसने मुझे किस किया था? नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग सकता, उसकी वैसे भी एक गर्लफ्रेंड है। बिंग तुम क्या सोच रहे हो? तो तुम उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? ऐसा कहकर अपना सिर पकड़ लेता है और कहता है, यह मैं पागल हो जाऊंगा सच में। ऐसा कहकर वो अपने ऊपर ब्लैंकेट डालता है और सो जाता है। वहीं हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी जो विंग का रूम ओपन करता है और विंग को देखने आता है कि वो सो गया कि नहीं। वहीं विंग जो पूरी तरीके से ब्लैंकेट में कवर था, वांगजी उसे देखकर एक स्माइल करता है और सारी लाइट बंद करता है और सीधा उसके रूम से बाहर चला जाता है। वहीं विंग को पता था कि वांगजी उसके रूम में है, लेकिन वो जानबूझकर अपना फेस नहीं ओपन करता, क्योंकि वो वांगजी को दिखाना नहीं चाहता था कि वो जाग रहा है और अभी वो वांगजी से कोई बात नहीं करना चाहता। वहीं हम देखते हैं वांगजी भी अपने रूम में जाता है और वो सीधा अपने बेड पर लेटता है और पता नहीं क्यों विंग का फेस उसके सामने से जा ही नहीं रहा था, और विंग के बारे में सोचते सोचते उसे कब नींद आ जाती है उसे पता भी नहीं चलता। वहीं अब हम सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांगजी जो पूरी तरीके से रेडी हो जाता है और वो बाहर आता है। वो दादी के पास आता है और दादी को पीछे से हक करता है और कहता है, गुड मॉर्निंग दादी। दादी कहती है, वांगजी तुम उठ गए? वांगजी कहता है, हाँ दादी मैं तो उठ गया, लेकिन आपका वो लाडला क्या अब तक नहीं उठा? क्या उसे मेरे साथ नहीं जाना? दादी कहती है, तुम रुको, मैं उसे जगा कर आती हूँ। वांगजी कहता है, आप यहीं रुकिए, मैं जाता हूँ, मैं उसे उठाता हूँ, ऐसा कहती हैं। जिस पर दादी कहती है, ठीक है तुम जाओ और उसे उठा दो। वांगजी कहता है और सीधा विंग के रूम में आता है, जहाँ वो देखता है विंग का कम्बल पूरी तरीके से आधा बेड पर और आधा फर्श पर बिखरा हुआ था। वहीं उसका एक पैर एक साइड और दूसरा पैर दूसरी साइड, और वो पूरा बैक होकर सो रहा था। लेकिन सोते समय वो इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा था कि वांगजी की नजरें तो विंग से हट ही नहीं रही थी। वो उसे देखता है और कहता है, गॉड ये लड़का सच में एक रैबिट है, ऐसे लगता है कि जैसे जीता जाता खरगोश इस बेड पर सो रहा हो, ऐसा कहता है और एक स्माइल करता है। वो उसके धीरे धीरे करीब जाता है और उसकी फोरहेड पे जो बाल थे उन्हें धीरे से उसके ईयर के पीछे टिन करता है और उसकी तरफ देखता है। वो थोड़ी देर उसे इसी तरीके से निहारता है। तभी वो कहता है, विंग उठो। विंग जो कुछ भी नहीं सुनता, क्योंकि वो तो पीसफुली नींद में सोया हुआ था। वांगजी कहता है, विंग विंग उठो, लेकिन विंग तो जैसे कुछ भी नहीं सुन रहा था। वहीं वांगजी जो विंग के शोल्डर को पकड़ता है और उसे धीरे धीरे से हिलाता है। तभी विंग जो नींद में ही वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें सुबह ही सुबह क्या चाहिए और तुम मुझे क्यों उठा रहे हो? वांगजी कहता है, विंग क्या तुम मेरे साथ मार्केट चलोगे? विंग
जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, क्या कहा तुमने? वांग जी कहता है कि मैं बाजार जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ जाना चाहते हो? अगर तुम चाहो तो तुम्हारे पास 20 मिनट है, तुम फ्रेशन अप होके नहाकर नीचे आ जाओ और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम चलेंगे। भीम कहता है, क्या सच में तुम मुझे ले जाना चाहते हो? भीम बहुत एक्साइटेड हो जाता है और वो जल्दी से बेड पर बैठ जाता है, क्योंकि वो जब से आया है वो तब से यहीं है। वो बाजार जाना चाहता है, थोड़ा घूमना चाहता है। वांग जी कहता है, बिल्कुल, और तुम जानते हो पास में ही बाजार में बहुत अच्छा मेला भी लगा है, तुमने तो कभी देखा भी नहीं होगा, अगर तुम चाहो तो हम उस मेले में भी घूम के आ सकते हैं। भीम कहता है, क्या सच में? भांग जी कहता है, बिल्कुल। भीम एक स्माइल करता है और कहता है, मैं बस मुझे तुम 20 मिनट नहीं 5 मिनट दो। भांग जी कहता है, क्या? भीम कहता है, हाँ, मैं 5 मिनट में रेडी होकर आ जाऊंगा। भांग जी कहता है, भीम, हमें इतना जल्दी करने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम आज आराम से फ्रेशन अप होके और रेडी होकर आओ, ठीक है? भीम एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है। ऐसा कहकर वो जल्दी वॉशरूम में भाग जाता है। वहीं वांग जी उसे इस तरीके से एक्साइटेड दिखता है तो उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो रूम से बाहर चला जाता है। वहीं दादी उसे देखती है और कहती है, विंग, क्या विंग रेडी हो गया? तब वांग जी कहता है, दादी अब चिंता मत कीजिए, विंग रेडी होकर नीचे आ रहा है। ऐसा कहती हैं और वो दादी को हेल्प करता है। थोड़ी देर में ही ब्रेकफास्ट रेडी हो जाता है और विंग भी नीचे आ जाता है। विंग के फेस पर एक अलग ही शाइनिंग थी, क्योंकि वो वांग जी के साथ बाहर घूमने जा रहा है। उसे नहीं पता कि उसे इतनी खुशी क्यों हो रही है कि वो आज वांग जी के साथ अकेले बाहर जाएगा। तभी हम देखते हैं विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम मुझे उस मेले में घुमाओगे? मैंने सच में कभी मेला नहीं देखा। कभी कभी मेरी माँ कहती थी कि यहाँ का मेला बहुत सुंदर होता है। वांग जी कहता है, हाँ, यहाँ मेला बहुत सुंदर होता है। विंग कहता है, ठीक है, क्या मैं शॉपिंग करना चाहूँगा तो तुम मुझे शॉपिंग भी कराओगे? वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स, लेकिन तुम मुझसे क्यों शॉपिंग करोगे? तुम तो खुद भी सब कुछ खरीद सकते हो। विंग कहता है, ऑफ कोर्स, लेकिन दूसरे के पैसों से खरीदना अलग ही बात होती है। तो बताओ, क्या तुम मुझे शॉपिंग कराओगे? वांग जी कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें शॉपिंग कराऊंगा, लेकिन अभी जल्दी ब्रेकफास्ट फिनिश करो, हमें जाना है। जिस पर विंग कहता है। वहीं विंग कहता है, पर मैं तुम्हारे साथ बाइक पर नहीं जाऊँगा। वांग जी कहता है, मतलब? विंग कहता है, हाँ, क्योंकि तुम बाइक बाइक बहुत बुरी तरीके से चलाते हो, इतना फास्ट कि ऐसा लगता है कि मैं बस मर जाऊंगा तुम्हारे पीछे बैठकर। वांग जी कहता है, ठीक है, तो हम कार से चलेंगे। विंग कहता है, सच में? वांग जी कहता है, सच में, हम कार से चलेंगे। जिस पर विंग खुश हो जाता है और तभी दादी कहती है, वैसे ठीक भी है वांग जी, तुम अकेले नहीं हो, अब 2 लोग हैं। जब तुम अकेले होते हो तो इतना सामान तुम बाइक पर रख के ला सकते हो, लेकिन अब जब विंग भी तुम्हारे साथ जा रहा है तो तुम्हें कार लेकर ही जानी चाहिए, ताकि तुम अपना सारा सामान उसमें रख कर ला सको। विंग वांग जी कहता है, बिल्कुल दादी। उसके बाद वो हंसी मजाक करते हुए अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। वहीं विंग तो पूरी तरीके से भूल जाता है वो कल नाइट में वांग जी से गुस्सा था। वहीं वांग जी को भी अच्छा लगता है कि विंग नॉर्मल तो है। वहीं हम देखते हैं विंग और वांग जी जल्दी से बाहर निकलते हैं और वो दोनों कार में बैठने ही वाले थे कि तभी मैंगी दौड़ती हुई आती है और कहती है, वांग जी का। वांग जी पीछे पलटता है, लेकिन विंग की नज़र जैसे ही मैंगी पर पड़ती है उसका फेस पूरी तरीके से डिफरेंट हो जाता है और कोल्ड भी। तभी मैंगी कहती है, वांग जी का, आप कहाँ जा रहे हैं? वांग जी कहता है, मैं एक्चुअली बाजार जा रहा हूँ और मैं विंग को मेला दिखाने भी ले जा रहा हूँ। मैंगी कहती है, क्या मेला? गगा, क्या आप मुझे भी ले चलेंगे? मैंने कितने टाइम से यहाँ का मेला नहीं देखा। तभी वांग जी कहता है, क्या तुम सच में जाना चाहती हो? मैंगी कहती है, प्लीज़ वांग जी गग्गा, मुझे लेकर चलिए। वांग जी कहता है, ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो चल सकती हो। वहीं विंग को बहुत बुरा लगता है। अचानक वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, मैं नहीं जाना चाहता। वांग जी कहता है, क्या हुआ विंग? विंग कहता है, मैं नहीं जाना चाहता, मैं घर में दादी के पास रुकूंगा। ऐसा कहकर जाने लगता है कि तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, विंग, तुम इतने एक्साइटेड थे, अभी क्या हो गया? तभी विंग कहता है, वो एक्चुअली मुझे याद आया, मुझे मेला देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मुझे बाजार जाने में, मैं घर पर रहकर आराम करना चाहता हूँ। मुझे लगता है तुम्हें अपनी। तभी वांग जी उसे गुस्से में देखता है और कहता है, मैंने कहा कार में बैठो। विंग कहता है, अगर मैं ना बैठूं तो? वांग जी कहते हैं, विंग प्लीज़ कार में बैठो, प्लीज़ प्लीज़। मैं नहीं चाहता दादी को फिर से पता चले कि तुम गुस्सा हो रहे हो और मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारा मूड इतनी जल्दी बदलता कैसे है। विंग वहाँ से जाना चाहता था। तभी मैंगी कहती है, देखो विंग, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मुझसे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम नहीं गए तो तुम यहाँ का मेला मिस कर दोगे। यहाँ का मेला बहुत ब्यूटीफुल है, तुम्हें पता है
कितनी दूर दूर से लोग यहाँ के मेले को देखने आते हैं। वांग जी मैंगी की बात सुनकर वांग जी मैंगी की तरफ देखता है। वहीं विंग के पता नहीं क्यों अपने मन में एक तो टीस उठती है कि वो ये मेला तो देखना चाहता है। आखिर उसने अपनी माँ के मुंह से कई बार इस मेले का जिक्र सुना है, इसलिए वो कार में बैठने ही वाला था कि तभी अचानक मैंगी जो सामने वाली सीट पर आकर बैठ जाती है। विंग जो उसकी तरफ देखता है, वहीं वांग जी भी मैंगी की तरफ देखता है। वो कहता है मैंगी तुम मैंगी कहती है गगा आपको तो पता है मुझे ड्राइवर वाली सीट बहुत पसंद है और मैं यहीं बैठना चाहता हूँ। विंग एक स्माइल करता है और कहता है तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें इतना पसंद है। तभी वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है मुझे कार की वो वांग जी के हाथ की तरफ देखता है और अपना हाथ आगे करता है। वांग जी कहता है क्या? यही विंग कहता है मुझे की दो। वांग जी कहता है की किसकी? विंग वांग जी के हाथ से कार की छीन लेता है। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग तुम क्या कर रहे हो? विंग कहता है मुझे रास्ता बताओ, मैं कार चलाऊंगा। वांग जी कहता है क्या तुम कार चलाओगे? विंग कहता है हाँ, तुम्हें क्या लगता है मुझे कार चलाना नहीं आता? मुझे बहुत अच्छे से कार चलाना आता है, ऐसा कहता है। और वो कार में ड्राइवर सीट पर जाकर बैठ जाता है। वहीं महंगी तो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। वो तो वांग जी की वजह से वहाँ बैठी थी, लेकिन वो विंग की तरफ देखती है और कहती है क्या तुम सच में कार चला लेते हो या तुम हम सबको मारना चाहते हो? मुझे लगता है वांग जी गगा को कार चलाने दो। विंग कहता है बिना देखे तुम कैसे कह सकती हो कि मैं कार नहीं चला सकता? तुम्हें नहीं लगता किसी भी इंसान को बिना जाने बिना सोचे हमें कोई भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए? मैंगी कहती है देखो मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ मैं मरना भी नहीं चाहती। विंग अपने मन में कहता है मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें सच में मार देता। तभी मैंगी जल्दी से कार से बाहर उतरती है। वांग जी जो पीछे बैठ गया था और मैंगी जल्दी से पीछे बैठ जाती है। तभी मैंगी जो वांग जी की तरफ देखती है, तभी विंग मैंगी की तरफ देखता है और वांग जी की तरफ देखता है और कहता है वांग जी काका मैं आप दोनों का ड्राइवर नहीं हूँ जो इस कार को इस तरीके से अकेले बैठकर चलाऊंगा, समझे आप? आपकी कार है, आप चलाओ। ऐसा कहकर वो वहीं से अंदर धीरे से ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है और मैंगी को एक बड़ विन वाली स्माइल से देखता है। वो एक स्मग करता है। वहीं मैंगी जो उस मिरर से विंग को देखती है, विंग जो वांग उसकी डेविल वाली स्माइल देखकर मैंगी शॉक हो जाती है। वहीं वांग जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वांग जी कहता है क्या तुम दोनों को हो गया? तुम दोनों सच में मुझे पागल कर दोगे पता है? तभी वांग जी कहता है मुझे दो पिंक की, मैं कार चलाऊंगा। पिंक कहता है मैंने कब रोका है? तुम्हारी खुशी है, तुम्हें कार चलानी है तो शौक से चलाओ, वैसे भी कार तुम्हारी है, ऐसा कहता है। और वो एक स्माइल करता है। भांग जी को कुछ भी समझ नहीं आता। वो अपने मन में कहता है ये लड़का सच में अजीब है, ऐसा कहता है। और वो सीधा ड्राइवर सीट पर जाकर बैठ जाता है। वहीं मैंगी अपनी मुट्ठियाँ बींच लेती है और अपने मन में कहती है आखिर ये लड़का मुझे वांग जी काका के करीब सच में नहीं जाने देगा। ये लड़का चाहता क्या है, ऐसा कहती है। वहीं हम देखते हैं विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है। वांग जी अब शॉक हो जाता है क्योंकि थोड़ी देर पहले विंग बहुत गुस्सा था, लेकिन अब ऐसा प्रिटेंड कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो उसकी तरफ देखता है और कहता है क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है ऑफकोर्स मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वांग जी कहता है वैसे विंग मुझे बताओ क्या तुमने कभी इस तरीके का मेला देखा है? वांग जी और विंग दोनों बहुत सारी बातें करते हुए जाते हैं। वहीं मैंगी को गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो पीछे अकेली पड़ गई थी और विंग जो उसे वांग जी से बिल्कुल बात भी नहीं करने दे रहा था। मैंगी अपनी मुट्ठियाँ बींच लेती है और कहती है देखो मैं क्या करती हूँ, तुम मेरे वांग जी काका को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम नहीं जानते वो मुझे कितना पसंद करते हैं और मैं तुम देखो बहुत जल्दी तुम्हें उनसे दूर कर दूंगी, समझे तुम, ऐसा कहती है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर में ही कार एक बहुत बड़े ग्राउंड के सामने रुकती है। बींग जो सामने का नज़ारा देखता है तो शॉक हो जाता है। सामने जो मिला था वो सच में बहुत ब्यूटीफुल था। वांग जी कहता है तुम्हें पता है बींग ये नाइट में भी लगता है, नाइट में ये और ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। बींग कहता है तो आप हमें डे में क्यों लेके आए? वांग जी कहता है क्योंकि नाइट में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है और इतनी भीड़ में हम अच्छे से कुछ भी एंजॉय नहीं कर सकते, इसलिए हम डे में अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं और तुम जो चाहो वो खरीद भी सकते हो। विंग कहता है क्या सच में? वांग जी कहता है बिल्कुल। उसके बाद मैंगी वांग जी और विंग तीनों कार से बाहर निकलते हैं। विंग जो मेले को देखकर इतना एक्साइटेड हो जाता है। तभी हम देखते हैं वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है चलो अंदर चलते हैं। तभी विंग कहता है ठीक है।
वांग जी कहता है तुम दोनों यहीं रुको, मैं टिकट लेकर आता हूँ। विंग कहता है टिकट? वांग जी कहता है ऑफ कोर्स, इस मेले में अंदर के जाने के लिए टिकट लगती है, बिना टिकट के हम एंट्री नहीं कर सकते। विंग कहता है ओह तो ऐसा है। वांग जी कहता है मैंगी जो उसे गुस्से में देख रही थी। वांग जी जो वहाँ से चला जाता है, तभी मैंगी और विंग वहीं रह जाते हैं। विंग जो मैंगी की तरफ देखता है, मैंगी भी विंग की तरफ देखती है। दोनों हालांकि एक दूसरे से बात तो नहीं कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे वो एक दूसरे को बस मारना चाहते हो। तभी मैंगी कहती है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो विंग? विंग कहता है मैंने क्या किया? मैंगी कहती है मैं जानती हूँ, तुमने जानबूझकर ये सब कुछ किया ना, ताकि मैं कार में आगे ना बैठ सकूं। विंग कहता है मैंगी तुम गलत समझ रही हो, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। अगर तुम मेरे साथ वहाँ बैठी रहती तो मैं कुछ भी नहीं करता। मैंगी कहती है मैं जानती हूँ कि तुमने जानबूझकर ये सब किया। देखो मैं तुम्हें सच बता दूं, तुम क्या समझते हो ये सब करके तुम वांगजी गग्गा की अटेंशन पालोगे तो तुम गलत हो। पीन कहता है और तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारी वांगजी गग्गा की अटेंशन पाना चाहता हूँ? तभी महंगी कहती है तुम्हारी हरकतें तो ऐसी हैं। पीन कहता है ओ बेवकूफ़ लड़की, तुम्हें पता नहीं, वो ऑलरेडी मुझे तुमसे ज़्यादा अटेंशन देता है, समझी तुम? महंगी कहती है क्या? तुम्हें गलतफहमी है, समझे तुम? फ़हीम कहता है कि तुम्हें बिलीव नहीं है? महंगी कहती है अगर तुम्हें बिलीव नहीं है तो थोड़ी देर बाद देखना वो किसको ज़्यादा टेंशन देता है, समझी? वीन कहता है ठीक है हम देख लेंगे। ऐसा कहते हैं महंगी एक स्मक करती है और फाइनली वांगी वहाँ आ जाता है और कहता है क्या तुम दोनों फिर से झगड़ रहे हो? महंगी कहती है नहीं गग्गा, आपको तो पता है मैं तो इससे बात भी नहीं करना चाहती। भी वांगजी कहता है देखो हम मेले में हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों झगड़ा करो, इसलिए अच्छे से अंदर चलो, समझे तुम? ऐसा कहकर वांगजी और मैंगी तीनों अंदर जाते हैं। विंग अंदर देखकर बहुत एक्साइटमेंट में चला जाता है। वो इतना एक्साइटेड था, वो इधर से उधर भागने लगता है। वहीं वांगजी उसे इतना उछलता हुआ कूदता हुआ देखता है तो उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वहीं मैंगी जब वांगजी को विंग के लिए ऐसे स्माइल करता हुआ देखता है तो उसे कहीं ना कहीं जलसी होती है बहुत बुरी। तभी मैंगी वांगजी का हाथ पकड़ती है और कहती है वांगजी काका मुझे वो चाहिए। वांगजी जो सामने देखता है तो वो देखता है सामने बहुत सारे टॉयज़ की दुकान थी जिसपे बहुत अच्छे अच्छे टेडी बियर्स थे, बहुत क्यूट क्यूट। वहीं वांगजी जैसे ही सामने टेडी बियर को देखता है वो कहता है महंगी तुम बच्ची नहीं हो। महंगी कहती है गगा पर मुझे वो चाहिए, प्लीज़ आप मुझे उसे मेरे लिए जीतिए ना। वांगजी कहता है ठीक है चलो मेरे साथ। ऐसा कहता है तभी विंग भी वांगजी और मैंगी के साथ वहाँ आ जाता है। विंग जो देखता है वहाँ एक बहुत प्यारा सा रैबिट का भी टेडी बियर था। विंग कहता है मुझे भी वो चाहिए। वांगजी विंग की तरफ एक स्माइल करता है और तभी मैंगी कहती है और मुझे भी। वांगजी तो शौक हो जाता है क्योंकि विंग और मैंगी दोनों को एक ही टेडी बियर चाहिए। वांगजी कहता है ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। ऐसा कहता है लेकिन सिर्फ एक ही टेडी बियर था। वहीं वांगजी जो उस गेम को खेलता है और एक बार में ही वो उस रैबिट वाले टेडी बियर को जीत जाता है। तभी वांगजी उसे अपने हाथ में लेता है। तभी विंग और मैंगी दोनों अपना हाथ एक साथ आगे कर देते हैं। वांगजी तो शौक हो जाता है कि उसे किसे दे, लेकिन तभी मैंगी उसे वांगजी के हाथ से छीन लेती है और कहती है थैंक यू सो मच काका, मुझे पता था आप इसे मेरे लिए ज़रूर जीत लेंगे। वहीं विंग वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी कहता है मैंगी पर विंग जो वांगजी की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। वांगजी कहता है विंग मैं एक और जीतता हूँ। तभी वो उसकी तरफ देख उस शव वाले की तरफ देखता है और उससे पूछता है क्या उसके पास एक और ये है? तभी वो कहता है नहीं सर हमारे पास सिर्फ एक ही है। वांगजी शौक हो जाता है और वो विंग की तरफ देखता है। विंग जो वांगजी को अभी भी देख रहा था पता नहीं क्यों, लेकिन वांगजी को बहुत दर्द हो विंग को बहुत दर्द होता है अपने दिल में, उसे बुरा लगता है। तभी वांगजी कहता है विंग तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए दूसरा टॉय भी जीत सकता हूँ। विंग कहता है नो थैंक यू, मैं भूल गया था कि तुम। तभी वांगजी कहता है विंग कहता है आई एम सॉरी मैं भूल गया था कि तुम सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ही खरीदोगे, मेरे लिए नहीं। मैं तुमसे ये एक्सेप्ट कभी कैसे कर सकता हूँ कि तुम कुछ चीज़ मेरे लिए खरीदोगे, समझे तुम? ऐसा कहता है। वांगजी कहता है विंग मेरी बात सुनो, वो लड़की है। विंग कहता है अच्छा इसलिए वो लड़की है तो तुम उसे दे दोगे? तभी वांगजी कहता है विंग तुम बच्चों जैसी बात कर रहे हो, वो सिर्फ एक टॉय है। विंग कहता है अच्छा वो टॉय है
लेकिन पता है इससे क्या पता चलता है कि तुम उसकी बहुत परवाह करते हो और ऑफ कोर्स करोगी भी। हर इंसान अपने साथ जो पर्सन होता है उससे ज़्यादा अपनी गर्लफ्रेंड की परवाह करता है, समझे तुम? ऐसा कहता है और वहाँ से चला जाता है। वांग जी जो विंग को जाते हुए देखता है, लेकिन उसे बहुत बुरा लगता है। वो मैंगी की तरफ देखता है, यही मैंगी जो उस रैबिट को अपने हाथ में पकड़ी हुई थी, लेकिन वो इतनी खुश थी। वो एक स्मग करती है और कहती है, बेवकूफ़ लड़के, तुम्हें क्या लगा था तुम मेरे वांगजी गग्गा को मुझसे दूर कर दोगे? लेकिन नहीं, देखना मैं तुमसे जीत जाऊंगी और मैं अपने वांगजी गग्गा को किसी के भी करीब नहीं आने दूंगी, समझे तुम? ऐसा कहता है। वहीं महंगी जो वांगजी के पास जाती है और कहती है, क्या हुआ गग्गा? क्या वो फिर से गुस्सा हो गया? वांग जी कहते हैं, नहीं महंगी कोई बात नहीं है, वो तुम्हें पता है ना जल्दी गुस्सा हो जाता है। वहीं विंग जो साइड से निकल रहा था, अचानक वो वांग जी की ये बात सुन लेता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने मन में कहता है, वो सच में मेरे लिए ऐसा सोचता है, ऐसा कहता है और वो जल्दी जल्दी वहाँ से दूसरी शॉप पर जाने लगता है। वांग जी जो विंग का पीछा करना चाहता था, लेकिन वो नहीं कर पाता क्योंकि मैंगी उसका हाथ पकड़ती है और उसे खींचकर दूसरी तरफ ले जाती है। वहीं विंग जो दूर से देखता है कि वांग जी और मैंगी जो शॉपिंग कर रहे थे, मैंगी और वांग जी तो एक दूसरे के साथ हंस रहे थे और विंग वहाँ चुपचाप शॉप पर अकेला खड़ा हुआ था। उसे अपने दिल में एक अजीब सा पेन फील होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जेलसी फील होती है और उसे नहीं पता कि आखिर उसके साथ गलत क्या है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे और कल का पार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 डियर कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।